नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए आज का दिन कानूनी रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। करीब 8 साल पुराने मानहानि के एक मामले में आज उन्हें सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। ये विवाद साल 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी से नाराज होकर सुल्तानपुर के स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दर्ज कराया था। राहुल गांधी पर अमित शाह की छवि धूमिल करने वाले बयान देने का आरोप है और इसी मुद्दे पर आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होने जा रही है। हालांकि देखिए, पूरा मामला साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब राहुल गांधी ने मंच से गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के टिप्पणी की थी और इसके बाद से उनकी इस टिप्पणी पर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दर्ज करवाया था और तब से लेकर अब तक ये पूरा मामला जो है वो चलता आ रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर राहुल गांधी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अमित शाह की छवि को धूमिल किया है, अपने बयान से धूमिल किया है, जिसके बाद तमाम लोगों की नाराजगी सामने आई। ये पूरा मामला देखिए लगातार कोर्ट में चल रहा है और आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस पर पेशी होने जा रही है राहुल गांधी की। फिलहाल देखना होगा कि आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में क्या बहस होने वाली है, क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा जाता है इस पूरे मामले को लेकर। तो राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद खास है। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का ये पूरा मामला, जहां सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी अपर्णा शुक्ला हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपर्णा, सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की आज पेशी होगी, क्या कुछ खास आज हो सकता है कोर्ट में, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल चित्रा, जैसा कि आपने बताया कि ये मामला जो है वो आज का नहीं है। ये मामला 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव का आयोजन हुआ था। उस दौरान उन्होंने कथित तौर पर एक विवादित बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर दिया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा था बयान में कि जो पार्टी ईमानदार है, बहुत ज्यादा ईमानदार है, उसके जो नेता हैं यानी कि जो अध्यक्ष हैं वो हत्या के आरोपी हैं। इस तरह का जो आरोप उन्होंने लगाया था, ये सटीक लाइन उनकी है और उन्होंने ये गंभीर आरोप इस तरह से लगाया था। इसके बाद से 4 फरवरी 2018 को जो भाजपा के विधायक थे, उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया था। ये बेंगलुरु में जो हादसा हुआ था इसी को लेकर के। खैर, अब इस पर ये देखना दिलचस्प होगा कि आज की तारीख में क्या कुछ कोर्ट से निकल के सामने आता है, क्योंकि ये लंबा एक सफर रहा है। 2018 से अभी तक की जो जर्नी इनकी रही है कोर्ट की, उसमें देखा गया है कि शुरुआत में 2018, 2019, 2020 लगातार इन्हें समन भेजा गया था राहुल गांधी को, लेकिन इन्होंने लगातार नजरअंदाज किया था और कोर्ट के समन के बावजूद ये कोर्ट में नहीं पहुंचे थे। हालांकि जब बहुत ज्यादा मामला बढ़ने लगा तो 2024 में जब इन्होंने भारत जोड़ो पद यात्रा की शुरुआत की थी, उस समय इन्होंने आत्मसमर्पण किया था और 25,000 के जो मुचलके पर इन्हें सशर्त रिहा किया गया था कोर्ट से। अब ये मामला जो था 2025 में जो वहां के गवाह थे उनकी गवाही के बाद एक बार इन्हें फिर से बुलाया गया है कोर्ट में और आज ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि ये कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ चीजें निकल के आ रही, क्योंकि ये 2018 से अभी तक का ये जो मामला है अभी तक चल रहा है, इस पर कोई भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। और वहीं अगर राहुल गांधी की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस के जो नेता है, जो यहाँ के विधायक है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी जो है वो राहुल गांधी को फंसाने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था, ये कांग्रेस के जो नेता है उनका कहना है। हालांकि अभी कोर्ट ऐसे कई मामले हैं जिसमें राहुल गांधी काफी लंबे वक्त से फंसते हुए नजर आए हैं और सिर्फ अपने विवादित बयान को लेकर के ही राहुल गांधी हमेशा से फंसते आए हैं। भले ही उन्होंने मंच से, सड़क से, कहीं पर भी कुछ भी कहा हो, हमेशा वो सवालों के घेरे में रहे हैं। लेकिन अहम सवाल आज को लेकर के ये भी है कि क्या एक तरफ तो उनकी पेशी होनी है, लेकिन क्या अभी तक कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से आज के इस पेशी को लेकर के कोई बयान दिया गया है? जी बिल्कुल, कांग्रेस के जो विधायक है, जो नेता हैं, वो लगातार बोल रहे हैं कि
राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। लगातार ये 2018 का मामला है और आज भी इसे खींचा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अपने पद चिन्हों पे आगे बढ़ रहे हैं और लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, लोगों से जोड़ रहे हैं, आम जनता से जुड़ चुके हैं। तो अब बीजेपी के जो विधायक हैं, जो लोग हैं, वो उन्हें घेरने का काम कर रही है। और साथ ही साथ ये जो कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि आज हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है। जो कांग्रेस के नेता है, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि सच्चाई की जीत होती है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकल के आता है। अगर बात सच्चाई की होती है तो देखा जाता है कि सच की विजय होती है। इसलिए ये जो कांग्रेस के नेता है, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि कांग्रेस नेता को फंसाया जा रहा है। अभी हमने देखा था कि अगर जब सुबह के समय जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बातचीत करने की मीडिया ने कोशिश की थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, बल्कि हाथ हिला के वो गाड़ी में बैठ गए और मीडिया से बातचीत भी नहीं किया था। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि वो अब किसी अन्य विवाद में नहीं फंसना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सीधे कोर्ट जा रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि वो खुद जब बचना चाह रहे हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता भी हैं, वो भी इस तरह की बयानबाजी से इस समय बच रहे हैं। हालांकि इस पर उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि राहुल गांधी को घेरने की कोशिश किया जा रहा है, कुछ होता है। ठीक है, फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा और ये उसके बाद ही पता चलेगा कि कोर्ट में आज क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा, आपका तमाम जानकारी।